अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी मैम मारिया फ्राम आधारम स्कॉलर्स पिंडी बटिया। बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 2 करने लगे हैं न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मीन्स छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब जानदार, हेल्थ सेहत एंड डिजीज़ यानी कि बीमारियाँ। ठीक है, इसमें हम छोटे जानदारों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि जिनकी वजह से बीमारियां वगैरह फैलती हैं, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे। तो देखें, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मैंने आपको बताया, माइक्रो मीन छोटा, ऑर्गेनिज्म मीन जानदार। क्या यानी कि छोटा जानदार। ऑल दो अगर यू कैन ईजली काउंट लार्ज लिविंग थिंग्स, यानी कि अगर चाहे आप लोग जो बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है, जो ज़िंदा बड़ी चीज़ें हैं उनको आसानी से गिन सकते हैं। ठीक है, डैट यू सी, और देख भी सकते हैं। ठीक है, देर आर मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स, बहुत ज़्यादा मिलियंस की तादाद में ज़िंदा चीज़ें ऐसी हैं अराउंड यू, हम आपके इर्द गिर्द, यू आर वेरी डैट आर वेरी टाइनी, यानी कि जो कि बहुत छोटी हैं। ठीक है, देखिए हमारे इर्द गिर्द जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं वो हम इजीली यानी कि आसानी से देख सकते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी ज़िंदा चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटी हैं, वो हम देख नहीं सकते। वी कॉल दीज टाइनी ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम इन छोटे जानदारों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बुलाते हैं। बिकॉज वी नीड अ पावरफुल माइक्रोस्कोप टू सी दैम, और ठीक है, यानी कि इनको देखने के लिए एक ताकतवर माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ठीक है, माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम वो देख सकते हैं, नहीं तो वो हमें दिखाई नहीं देते। सो देखिए, ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस डैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो ब्रांच की साइंस है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहलाती है, माइक्रोबायोलॉजी। और आगे देखें, एंड अ पर्सन हु स्टडीज़ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाता है, इज़ कॉल्ड अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। वो क्या है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। ठीक है, जो पढ़ता है और पढ़ाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि जो छोटे जानदार हैं ये पूरी दुनिया में पाए गए हैं। इन द एयर, हवा में, इन वाटर इन वाटर, पानी में, इन सॉइल, मिट्टी में, इन और ऑन आवर बॉडी। ठीक है, हमारे जिस्म के अंदर भी और बाहर भी। ठीक है, एंड ऑन द सरफेस ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट, और हर चीज़ की सतह पे। ठीक है, इन एवरी डे लैंग्वेज पीपल यूज़ द वर्ड जर्म्स व्हेन दे टॉक अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो देखिए, वो ये हमें बता रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें, यहाँ तक कि हम जो खुद इंसान हैं, हम हमारे अंदर भी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और हमारे मतलब कि जिस्म के ऊपर भी हैं, बॉडी के ऊपर भी हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए, काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसकी काइंड्स, और उसकी कितनी काइंड्स हैं, 4। देर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीज आर वायरसेस। ठीक है, जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। ठीक है, दे अफेक्ट द बॉडी इन डिफरेंट वेज, यानी कि ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारे जिस्म पर असर करती हैं। ठीक है, सो सबसे पहले देखें, आगे ये देखें, सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, यानी कि कुछ जो ज़िंदा चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो एक सेल से बनती हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, यूनी यानी कि एक, यूनिसेलुलर, एक सेल से बनने वाला, या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, छोटा जानवर। मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, यानी कि बहुत से ऐसे छोटे जानवर होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि उनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स एंड आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, यानी कि जो हम इंसान हैं और कुछ और दूसरे जो जानवर हैं, ठीक है,
दरख्त हैं, प्लांट्स यानी कि दरख्त, ये क्या है, बिलियंस ऑफ सेल्स यानी कि ये बिलियन सेल से मिलकर बनते हैं। सो इनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक है, सो आगे देखें, पहले काइंड है वायरसेस, स्मॉलर दैन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। ठीक है, वायरसेस कैन ग्रो एंड सर्वाइव ओनली व्हेन दे आर इन द लिविंग सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो वायरस होता है, ये जो ज़िंदा जानदार होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये सर्वाइव यानी कि उनके अंदर इनकी पैदाइश होती है, बढ़ते हैं। ठीक है, दे मल्टीप्लाई रैपिडली इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस, यानी कि जो बहुत तेज़ी से करते हैं और बहुत सी जगह पर पाए जाते हैं। दे आर हार्मफुल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड कैन कॉज मैनी डिसीज़। दे आर हार्मफुल यानी कि ये नुकसानदा हैं जानदारों के लिए और दरख्तों के लिए। ठीक है, और बहुत सारी बीमारियों का बायस बनते हैं। ये देखें, ये वायरसेस हैं। ओके, सम इलनेस कॉज्ड बाय अ वायरस इन ह्यूमंस आर इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, कोल्ड, मीसल्स, मम्प्स, हेपाटाइटिस। ठीक है, जो वायरस की वजह से हमारे इंसानों के अंदर बीमारियां पाई जाती हैं, उनमें से देखें कौन कौन सी है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, चिकन पॉक्स, कोल्ड, ठीक है, जो हमें सर्दी वगैरह हो जाता है, नमूनिया वगैरह हो जाता है, मीसल्स, मम्प्स, हेपाटाइटिस यानी कि यरकान। ठीक है, सो ये हमारे वायरस थी। सो नेक्स्ट हम देखें, ये देखें, ये चिकन पॉक्स है, यानी कि ये इस वायरस की वजह से हमारे पूरे जिस्म पे छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। ठीक है, पॉक्स यानी कि छोटे छोटे दाने बन जाते हैं हमारे जिस्म के ऊपर। और आगे देखें, और ये प्लांट्स यानी कि जो पौधे होते हैं, उन पे भी वायरस का इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। सुबह इंशाल्लाह ताला हम बैक्टीरिया, फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। सो आपने ये अच्छे से करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।